साझा कर सकते हैं, आकाशवाणी धर्मशाला के साथ साझा कर सकते हैं जनवाणी के आज के अंक में। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहे हैं। जी सर, जी सर। सर, पर्यटन दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी धन्यवाद। जी सर, देखिए सर, आप जानते ही हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है और उज्जैन के अंदर बहुत से पर्यटन उज्जैन में दर्शन करने के लिए बाहर से आते हैं। जी बहुत दूर दूर से और विदेश से भी आते हैं सर। और उज्जैन एक तीर्थ नगरी भी है और यहाँ पर जब से एक उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, जब से उज्जैन के पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है सर। जी, इसमें कोई शक यहाँ नहीं रोजगार। कि जी जी। पर्यटन जो है यहाँ- तभी बढ़ावा मिलता है जब जो है सरकार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो करे लेकिन स्थानीय लोग भी उसमें जो है पूरी तरह से मशगूल हों, पूरी तरह से अपने भागीदार हों बने। जी सर, यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और जो यहाँ के जो रोजगार अवसर हैं, रोजगार अवसर भी यहाँ पर बहुत हैं। अभी जब से ये महाकाल लोक बना है, उसके बाद से मतलब यहाँ पर ई रिक्शा जो बैटरी से चलने वाली रहती है ना, वो मतलब यहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और उसके अंदर करीब नहीं करके 10,000 लोगों को ही मतलब उससे रोजगार मिला है सर। और जी रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और सर उसके अलावा दूसरी जैसे होटल से, मॉल से, सब जो उसके अंदर बाहर के यात्री, और यहाँ पर यात्रियों का आना जाना मतलब प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा यात्री प्रतिदिन आते हैं उज्जैन में दर्शन करने के लिए। जी। जी तो ये जो है धार्मिक और जो पर्यटन स्थल का जो है एक मिश्रित स्वरूप है। हमारी जो एक आस्था है उसको भी परिपूर्ण करता है और साथ में जो है हम नए स्थान पर जाते हैं, नए गंतव्य स्थान पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है एक अलग सी खुशी का महसूस होती है, अलग सा जो है हमें एहसास होता है। तो ऐसे जी में जो बिल्कुल। हमारी और कार्य क्षमता जो है कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि होती है। हम मन मस्तिष्क से जो है काफ़ी जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, काफ़ी जो है अपने आप को जो है विचित्र परिस्थितियों से बचा सकते हैं। जी सर, और बिल्कुल सर, यहाँ पर जब जब बाहर के कोई यात्री जैसे कि सोच लो कि अभी कभी मैं कहीं पर पहली बार गया हूँ तो मुझे वहाँ का विस्तृत जानकारी नहीं रहती है, तो मैं तो सैलून का काम करता हूँ, तो मेरी दुकान पर भी बाहर के तीर्थ यात्री मतलब आते हैं। आने के बाद में वो सीधा मतलब अपने गंतव्य की ओर उनको अगर पहुंचना है अपनी मंजिल की ओर, तो वो पूछते हैं कि सर ये उज्जैन में महाकालेश्वर कितनी दूर है, आपको और कौन कौन से यहाँ पे स्थान है पर्यटन के जो दर्शन करने लायक है। तो सर मैं मेरी दुकान पर बैठाता हूँ और बैठने के बाद में उनको पूरा उज्जैन का जो इतिहास है और इतिहास की जानकारी और जो भी वहाँ पे आपको साधन क्या उपलब्ध होगा, कितनी दूर होगा, क्या सुविधाएं हैं उज्जैन के अंदर रहने के लिए, ये सारी डिटेल्स मैं उनको शेयर करता हूँ मेरे साथ में बैठा के, और बातचीत भी करते रहते हैं। और जैसे कि मैं बाहर रहता हूँ दुकान से भी, कभी कोई तो बाहर के यात्री पूछते हैं, जैसे बाहर का यात्री अनजान शहर के अंदर अगर आएगा तो वहाँ की कुछ तो जानकारी तो होना चाहिए। तो सर यहाँ के इतिहास की भी जानकारी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये विक्रमादित्य जी की नगरी है उज्जैन, और सबसे पहले इसका नाम होता था उज्जयिनी, उसके बाद हुआ अवंतिका और अवंती के बाद हुआ उसका उज्जैन। ऐसा इसका इतिहास है सर। और यहाँ पर शिप्रा नदी का स्नान भी होता है। शिप्रा नदी पावन धरती की एक नदी है, शिप्रा नदी, यहाँ पर भी स्नान किया जाता है। और उज्जैन बहुत ही मतलब शांत स्वभाव और शांत शहर है और यहाँ सभी धर्म के और सभी जाति के लोग आराम से और अपने इत्मीनान से प्यार मोहब्बत से रहते हैं सर। जी, यही जो है उद्देश्य होना चाहिए कि जब भी हम कहीं भी जाएं तो एक हमारा जो एक सही स्वरूप में जीवन यापन करने का तरीकाकार जो है, हमें जो संस्कार मिले, हमें जो कृत्य करने की जो प्रवृत्ति है उससे हटकर जो है कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए सकारात्मक सोच वाला, जिससे जो है वहाँ के लोगों पर जो एक सकारात्मक जो है अमिट छाप छोड़ी जाए उनके मन मस्तिष्क पर कि यह वहाँ के जो है पर्यटक आए थे और अच्छे कार्य करके गए हैं, अच्छे स्वभाव के थे। और साथ ही जो है जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि जो भी आगंतुक आते हैं वहाँ, जो भी पर्यटक आते हैं उनकी जो है सेवा शुश्रूषा सही स्वरूप में की जाए, जो भी मूल्य की चीज़ें हैं उनको सही स्वरूप में बेचे और सही ढंग से बेचे। बिल्कुल सर। और यहाँ पर एक भेरूगढ़ प्रिंट है यहाँ पर, मतलब उज्जैन में मतलब बहुत पुराने दौर से मतलब हथकरघा मतलब हाथ से बनाई गई वस्तुएं जो रहती है, हाथ से बनाते हैं। एक भेरूगढ़ प्रिंट के नाम से यहाँ पर एक स्थान है, जगह है, वहां पर आज भी पुराने जो कारीगर हैं वो आज भी मतलब भेरूगढ़ प्रिंट का बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा वो सूत किससे बनाई जाती थी चटाई, और वो दरी बनाई जाती थी, चादरें बनाई जाती थी, चादर जो बोलते हैं।
तो आज भी वो उद्योग है उज्जैन के अंदर, और आज भी उस प्रिंट को लोग पसंद करते हैं। खादी ग्राम उद्योग के नाम से जाना जाता है सर, ये भैरूगरम प्रिंट के नाम से। जी, तो हम हमारा भी शायद अब तो दिल कर गया आपके जो उज्जैन आने का, ताकि हमारी जो है धार्मिक आस्था जो है वो भी परिपूर्ण हो, और साथ ही जो है एक नए स्थान पर जाने का जो है एक मौका मिले। हालांकि पूर्व में बन गया था कार्यक्रम, लेकिन किसी कारणवश हम पहुंच नहीं पाए। कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके स्थान पर जो है आ जाएं, हम उज्जैन आएँ। धन्यवाद आइएगा हमसे सर, जुड़ने के बिल्कुल लिए। उज्जैन आइएगा, आइएगा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, और बाकी श्रोता भी हमसे जुड़ सकते हैं 0189222439 के साथ। ये नंबर है 018922243991, और अपने विचार जो है पर्यटन के संबंध में विषय में जो है हम संग साझा कर सकते हैं।